न्यू ईयर की चल रही हैं छुट्टियां। बस आखिरी 2-3 दिन बचे हैं और छुट्टियों का मतलब है फैमिली टाइम। और फैमिली टाइम हो और कुछ ना कुछ बढ़िया खाने की डिमांड ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए, आप सब लोग एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे कि अचानक से शहरान ने बोला कि मम्मा मुझे तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि शहरान को है मीठे का बहुत शौक। और भाई ये इंडिया तो है नहीं कि बगल वाली दुकान से जाके कुछ मीठा ले आए। तो घर पे ही बनाना पड़ता है, कुछ बढ़िया सा बनाना हो। तो मैंने सोचा चलो जलेबी बना लेती हूँ, झटपट से बन जाती है और थोड़ा आसान भी है। मैं इंस्टेंट जलेबी बनाती हूँ जो मुश्किल से आधा घंटा लगता है बनने में। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चाशनी बनने रखी। यहाँ पे मैं 1.5 कप चीनी में 1 कप पानी डाल रही हूँ, जिसमें साथ में थोड़ा सा मैंने केसर डाला है और 2-3 इलायची हाथ से ऐसे ही खोल के डाल दी है। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। अब इसको हम पकने रख देंगे। पकाना सिर्फ इतना है जब तक चीनी घुल जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, मामूली सी, जैसे तेल होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा चिकना चिकना सा, बस इतनी ही चाशनी हमें चाहिए। लेमन जूस का काम यहाँ पे ये है कि लेमन जूस जो है वो चाशनी को क्रिस्टलाइज नहीं होने देता, यानी कि आपकी चाशनी जो है वो जमती नहीं है। अब क्योंकि जलेबी मैं थोड़ी ही बना रही थी तो मैंने सिर्फ 1 कप मैदा लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला, अच्छे से मोइन किया मैदे को। मोइन करने के बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। साथ में 1/4 कप मैंने खट्टी वाली दही ली है। दही जो है वो खट्टी वाली ही लीजिएगा। खट्टी वाली दही डालने का पर्पस ये है कि जो नेचुरल फर्मेंटेड बैटर होता है ना जलेबी का, कुछ कुछ सिमिलर वैसा ही टेस्ट आ जाता है खट्टी दही से। उसके बाद 1/2 कप पानी डाल के इसको हमने गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। अब यहाँ पे शहरान से मैंने बोला था, भाई अगर जलेबी बनवानी है तो शर्त यह है कि साथ में मदद करनी पड़ेगी। बच्चे साथ में मेरी हेल्प करते हैं ना, तो मेरा खाना बनाने में बहुत मन करता है, लगता भी है मन, और मुझे ना थकान बिल्कुल नहीं होती है। पहले बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बट थोड़ा इस बैटर को मिक्स करना मुश्किल होता है, तो फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब बाजार जैसा थोड़ा सा जलेबी में कलर आ जाए, उसके लिए मैंने चुटकी भर सैफरॉन कलर, ये जरदई कलर आप बोल सकते हैं, वो मैंने डाला है। यहाँ पे आप येलो कलर भी डाल सकते हैं, रेड कलर भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। बैटर जो है वो थोड़ा सा खिंचाव सा स्ट्रेची बैटर होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल पतला अगर बैटर होगा ना, तो आप जलेबी डाल नहीं पाएंगे, जलेबी की शेप नहीं कर पाएंगे, वो बूंदी सी बन जाएगी। अब इसको आप ढक के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये बैटर जो है वो हमारा सेट हो जाए। उसके बाद कोई आप पाइपिंग बैग ले लें, या कोई स्क्वीज़र वाली जो बॉटल होती है वो ले लें, या दूध की थैली ले लें। उसमें आप इस बैटर को पोर कर दें और थोड़ा सा, जितनी मोटी या पतली आपको जलेबी बनानी है उतना आप इसमें छेद कर दीजिए। तो मैंने तो भाई एक पाइपिंग बैग ले लिया था, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान था, क्योंकि मेरे घर में ये पड़ा भी हुआ था। ऊपर से इस पाइपिंग बैग को मैंने क्लिप से टाई कर दिया था, आप रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब भाई असली जलेबी का जो जायका है वो देसी घी में आता है, तो मैंने तो भाई देसी घी में ही बनाई, क्योंकि ऑफ कोर्स घर में बना रहे हैं तो बढ़िया चीज़ यूज़ करो, हम ही ने तो खानी है। अब यहाँ जलेबी तलने में मुझे एक प्रॉब्लम आई। वो क्या थी कि जो जलेबी है वो फ्लैट पैन में तली जाती है, जिसकी हाइट कम होती है और चौड़ा ज़्यादा होता है। अब फ्लैट पैन तो था मेरे पास, बट वो इंडक्शन वाला नहीं था। अब उसके बिना मैं कैसे तलती? तो भाई मेरे पास कुल मिला के कढ़ाई बची थी, तो मैंने सोचा इसी कढ़ाई में ही तल लेती हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है इंडक्शन में, कि इंडक्शन अगर है तो प्रॉपर इंडक्शन वाला ही बर्तन होंगे, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गैस हमेशा बेस्ट होती है। अब जो तेल का टेम्परेचर है वो लो टू मीडियम होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तेज़ गर्म होगा तो आप जलेबी नहीं डाल पाएंगे, वो उससे पहले ही सिकना शुरू हो जाएगी। ऑफकोर्स जब आप 1 से 2 बार सेकेंगे तभी जाके हाथ सेट होगा, पहली बार में अच्छी जलेबी की शेप नहीं आएगी। और मेरी तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि ये जो कढ़ाई थी वो ज़्यादा चौड़े मुंह की नहीं थी, छोटी थी। अगर फ्लैट पैन होता तो ऑफकोर्स जगह मिलती, तो आप अच्छे से जलेबियाँ शेप कर पाते। तो भाई मेरी कढ़ाई में तो ऐसी ही शेप आई, तो प्लीज़ इस बात पे कमेंट्री मत करना कि आपने जलेबी अच्छी शेप की नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास बर्तन अच्छा नहीं था। इंडक्शन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट स्टिल जलेबी अच्छी बन गई थी टेस्ट में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जलेबी बिल्कुल जैसे ही सेकें वैसे ही चाशनी में डाल दें, और चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ चाशनी में डालते हैं तो एक चीज़ गुनगुनी होती है और एक चीज़ खौलती हुई होती है। तो यहाँ पे हम चाशनी गुनगुनी लेंगे और फ़ौरन जलेबी जैसे ही सिकेगी फ़ौरन उसमें डाल देंगे चाशनी में। और जब आप चाशनी में डालेंगे ना, तो छुन सीधी आवाज़ आनी चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर जो हमारी जलेबी के अंदर चाशनी जा रही है, वरना आपकी जलेबी के अंदर चाशनी नहीं जाएगी। अब देखो धीरे धीरे जब मैंने 1 से 2 बैच सेके, तो मेरी जो जलेबी की शेप थी वो बनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई थी। और यहाँ पे ना शहरान को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि चाशनी के अंदर जलेबी छोड़नी कितनी देर है। चाशनी के अंदर 30 सेकंड के लिए आपने जलेबियाँ छोड़नी है। हल्का सा 1-2 बार चम्मच से ऊपर नीचे करना है और उसके बाद स्ट्रेन करके निकाल लेना है। तो ध्यान किस बात का रखना है, सिकते के साथ जलेबी जो है वो चाशनी में जानी चाहिए। चाशनी उस वक्त गुनगुनी होनी चाहिए जब आप उसमें जलेबी डालें। जलेबी को 30 सेकंड के लिए चाशनी में रहना चाहिए, उसके
उसके बाद स्ट्रेन करके निकाल लें। बस यही प्रोसेस आपको हर बार रिपीट करना है। 1 कप मैदे में हमारी इतनी जलेबी बन गई थी कि हमारी पूरी फैमिली ने अच्छे से एक टाइम में एंजॉय कर ली थी। थोड़ी बहुत 2-4 जलेबी बची थी जो हमने अगले दिन सुबह खा ली थी और हमारी ख़त्म हो गई थी। अब जैसे हम ये जलेबी बना रहे थे तो शहरान प्रॉपर मेरी मदद कर रहा था। चाशनी से निकालने वाला जो काम था जलेबियों को वो शहरान कर रहा था। घी वाला काम मैंने उसको नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर था कि छोटा है जल ना जाए। आपको पता है भाई, हम हैं यूपी वाले और हमारे यूपी में ना जलेबी और आलू पूड़ी का नाश्ता होता है सुबह। अब दिल्ली एनसीआर में ना जो जलेबी है वो रात को मिलती है और यूपी में सुबह बनती है जलेबी, वहाँ रात को नहीं बनती है। और भाई यूपी वाला जो नाश्ता होता है ना, सन्नाटा वाला रायता होता है, जलेबी होती है और आलू पूड़ी होती है, बड़ा मजे का लगता है। अब क्योंकि शहरान किचन में मेरी मदद कर रहा था, प्रॉपर मेरे सारे काम करवा रहा था, भाई जलेबी चाशनी में डाल रहा था फिर निकाल रहा था, तो वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को देख के दूसरा भी सेम वही काम करने लगता है। फिर तो बस अरहान भी आ गया किचन में, मम्मा मैं भी जलेबी आपके साथ बनवाऊंगा, और उसने बनवाई भी अच्छे से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। शाबाश शाबाश शाबाश। वो इतना सारा डालना है, मेरे को भी डालना है। और जेंटली जेंटली जेंटली, बस 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 ज़्यादा होने। मैंने शहरान को घी के पास बिल्कुल नहीं आने दिया था, बट भाई को देख के उसका भी मन करने लग गया, तो मैंने अपनी गाइडेंस में, अपने ऑब्जर्वेशन में शहरान से 1-2 जलेबी बनवाई ताकि उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले। और माशाल्लाह उसने भी अच्छी बनवाई। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब बच्चे आपके साथ काम में आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ काम करते हैं मिलजुल के, तो इससे ना आपका और बच्चों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और इसी तरह खेल खेल में बच्चे कुकिंग भी आराम से सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता और कुकिंग स्किल्स उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि कुकिंग एक बेसिक स्किल है, सभी को आनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। बेसिक है, खाना ऑफ कोर्स सभी खाते हैं, तो कुकिंग सभी को आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो कुकिंग सबको आनी चाहिए। ये बच्चों ने बनाई है, जो आड़ी तिरछी शेप है, ये अरहान की है, ये शहरान की है, और ये भी शहरान ने बनाई है। वो तो अच्छी लग रही है। हाँ, आपने एक तो अच्छी बनाई है। ये बहुत राउंड है। तो कितना इजी था ना जलेबी बनाना। हाँ, बहुत इजी था। बस ऑयल लो लो बाकी तो और फूली फिर फूली है। बस हाथ से डालो। मेरी की चलो तरह अभी से सर्व करते हैं। शायद ये जलेबियाँ कैमरे में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही हैं, बट ये खाने में बहुत अच्छी थी। प्रॉपर इनके अंदर जूस था, करारी थी, क्रिस्पी थी। हमने इनको थोड़ा सा ना खरा सेका था, थोड़ा ज़्यादा सेका था ताकि ये करारी और क्रिस्पी बने, और बहुत ही मज़े की जलेबी बनी थी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बादाम डाला था घिस के, ये मर्ज़ी आप डालें ना डालें। देखिए माशाल्लाह से कितनी जूसी बनी है। करने की बात है। मैं ये वाले परफेक्ट। कितना जूसी है। जूसी बढ़िया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चाहें तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। 100% गारंटी है, नो फेल रेसिपी है, बहुत अच्छी जलेबियाँ बनेंगी। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।